अनमैच्ड विजनरी एबिलिटी, बेमिसाल मुकाशफाई काबिलियत इसमें पाई जाती है जो ईगल है। अयूब ने से लिखा है, जॉब चैप्टर 39 27 29 वर्ष में लिखा, क्या उकाब तेरे हुक्म से ऊपर चढ़ता है। अब इसका विजन देखेंगे कि विजन है क्या, और ये जो विजन है इसका, उसी को ये फोकस करता है। आज हमने भी देखना है, क्योंकि जो ईगल है, क्योंकि इसमें खुदाई और इंसानी सिफात पाई जाती हैं, इसको हमने साथ साथ देखते रहना है कि क्या ये इंसान और खुदा और ईगल, ये तीनों को इकट्ठा हमने देखना है इस आज के सरमन में। उकाब तेरे हुक्म से ऊपर चढ़ता है और बुलंदी पर घोंसला बनाता है। पहला इसका जो विजन है, बुलंदी पर घोंसला बनाना है। वो 28 वर्ष, वो चट्टान पर रहता है और वहीं बसेरा करता है, यानी चट्टान की चोटी पर और पनाह की जगह में, और पनाह की जगह एन इनएक्सेसिबल प्लेस, ऐसी जगह पे जहां हर चीज इजीली ना पहुंच सके। ये इसकी विजन है। वहीं से वो शिकार ताड़ लेता है, उसकी आंखें उसे दूर से देख लेती हैं। His eyes look at it from afar, इसलिए दूर से, जैसे 3 से 5 माइल्स तक इसको नजर आता है कि नीचे जो कोई रैबिट है, कोई पिजन है, कोई भी ऐसा जानवर परिंदा है, ये दूर से देख लेता है। सो इसका विजन क्या है कि ये बुलंदी पर उड़ता है, बुलंदी पर अपना घोंसला बनाता है, चट्टान पर रहता, वहीं बसेरा करता है, चट्टान की चोटी को अपनी पनाहगाह बनाता है और इसकी आंखें दूर से ही देख लेती हैं। ये बात जोब जो है, अयूब है, 540 से 330 BCE में लिखा गया। काफी स्कॉलर ये कहते हैं कि जो अयूब की किताब है, ये सबसे पहले लिखी गई। और अगर आप देखें कि 330 BCE में पहले लिखी गई है, तो उसने उकाब का जिक्र किया है। और इसी के साथ जब हम यसाया को पढ़ते हैं, ये 746-81 BC में, like around 700 years ago, यसाया इसको इसलिए कहता है 28 चैप्टर 16 वर्ष में, इसलिए खुदा यूं फरमाता है, देख मैं सयून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा। अब ईगल चट्टान पर घर बनाता है, खुदा क्या फरमा रहा है कि मैं सयून में, जब सयून का जिक्र आता है, मीन यरूशलेम, क्या करूंगा? फाउंडेशन स्टोन इन जायन, फाउंडेशन स्टोन इन जायन, स्टोन जो वहां मैं बनाऊंगा, उस पर क्या होगा? इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं सयून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा। आगे लफ्ज है अज़मुर्दा पत्थर। अज़मुर्दा के मतलब होता है टेस्टेड स्टोन, एक ऐसा पत्थर जिसको बुनियाद में रखने से पहले टेस्ट किया गया हो। और यीशु मसीह का टेस्ट हुआ था, बियाबान में यीशु मसीह का यह टेस्ट हुआ है। और मुहकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। The one who believes will never be shaken, वो नहीं हिलाया जाएगा। पहली बात जो विजन की देखते हैं उकाब की, कि ये बुलंदियों पर रहता है और वहां पे ही अपना घर बनाता है। लेकिन इसको यीशु मसीह ने एक तमसील कही है, मत्ती 7 बाब 24 से 27 आयत में, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, जो लिसन करता है, लिसन हम सब करते हैं, एवरी संडे कलाम सुनते हैं। आगे क्या लफ्ज है? और जो उन पर अमल करता है, एंड फॉलोज, जो सुना है क्या उसको प्रैक्टिस भी करते हैं कि नहीं, वो उस अक्लमंद आदमी की तरह ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। Who built his house on the rock, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी। Wind beat against the house,
जैसे आप जब सलाब में देखते हैं, मुझे नहीं पता था ये कलाम आज ही आना है कि सलाब भी आप भी आना है। घर आप देखते हैं, दूसरे घर उनसे टकराते हैं, दरख्त आके टकरा रहे हैं, गाड़ियां टकरा रही हैं। यहां पे लिखा है कि आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। उड़ जाना है, यस्सु नासरी दी दुल्हन ने, दूसरे नहीं उड़ने वाले। कोई कितना अच्छा है, God don't care। कोई कितना गिवर है, God don't care। क्या मैं और आप उस चट्टान जिसके बारे लिखा है उस पर ईमान रखते हैं या नहीं? ये बड़ा अच्छा इंसान है। खुदा के कलाम में लिखा है कोई खुदा को नहीं देखेगा और दरवाजा यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बगैर कोई बाप के पास नहीं जाता। अगर कलाम में लिखा है तो फिर ये सच्चा कलाम है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एक अक्लमंद आदमी है जो कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। दूसरा है, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता ये भी है पर उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी के माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया। ये भी टकरे हैं घर के अगेंस्ट, तूफानों की, आंधियों की ये टकरे हैं। और जब वो लगी तो वो गिर गया, इट फेल। और फिर क्या हुआ? और बिल्कुल बर्बाद हो गया। ग्रेट क्रैश, ऐसी बर्बादी जिसको दोबारा बिल्ड नहीं किया जा सकता। सो पहली बात जो हम इसकी विजन की, उकाब की देखते हैं कि वो अपना घोंसला बुलंदी पर बनाता है, बुलंदी पर रहता है और क्या करता है कि इसकी ये चट्टान पर ही रहता है और चट्टान पर बसेरा करता है और फिर चट्टान की चोटी पर उसी को, चट्टान को अपनी पनाहगाह बना लेता है। वो ट्रस्ट करता है उस चट्टान पर कि ये चट्टान जो है मेरे और मेरे खानदान के लिए सूटेबल है। ये चट्टान मेरा मोहकम किला और अच्छी चट्टान है, ये मुझे और मेरे खानदान को बचाएगी। ये विजन है ईगल का। और इसी तरह जब यशायाह ने इसको कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं सयून में एक ऐसी बुनियाद के लिए एक ऐसा पत्थर जो टेस्टेड स्टोन होगा, आजमुर्दा पत्थर जिसके ऊपर बुनियाद रखी जाएगी। इसलिए जब यीशु मसीह पतरस से बात करते हैं पेट्रो, जिसका मतलब पत्थर है, इसका मतलब हरगिज नहीं है। कुछ प्रीचर ने यह कहा है कि ये चट्टान जो है ये पत्थर है। मेरे अजीजों, ये चट्टान पत्थर जो पतरस नहीं है, उसके ऊपर जो चट्टान है वो चर्च है। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और वही कोने के सिरे का पत्थर होगा। लेकिन मेरे अजीजों, हम कौन से वाले इंसान हैं? एक के बारे लिखा है जो वाइज मैन है, जो अक्लमंद है, वो कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है। कलाम को सुनता है, अक्लमंद की माने होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आंधियां चली हैं, तूफान आए हैं, मींह बरसा है, पानी चढ़ा है, सैलाब आए हैं, लेकिन वो उसे गिरा ना सके क्योंकि उस की जो घर है पत्थर के ऊपर उसने अपना घर बनाया है। वो पत्थर यीशु मसीह है। इसीलिए वो जो जिसके लिए बेवकूफ लिखा गया है, हादसा उसी के साथ भी सेम आया है, उसके भी सैलाब आया है, उसके भी आंधियां आई है, उसके भी मेरे अजीजों मींह बरसा है। लेकिन क्या हुआ है? घर को सदमा पहुंचा और लिखा वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। मैं और आप इस ईगल का विजन आज अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं कि इस ईगल ने डिसीजन लिया है कि ये जो राख है इसके ऊपर मैं अपना घोंसला बनाऊंगा। ये जो राख है इसका चुनाव राख है। मेरा और आपकी चुनाव क्या है? उसी पर रहूंगा,
उसी पे बसेरा करूंगा और यही चट्टान मेरी हिफाजत करेगी। आज भी इस कलाम में सदियों पहले अय्यूब की किताब यशायाह नबी ने भी ये प्रोफेसी कर दी कि एक ऐसा पत्थर मैं भेजने वाला हूं यरूशलेम में, और वो है मेरा और आपका मसीहा, जिस पर बुनियाद रखी जाएगी। जो मेरे कलाम को सुनता और उसको फॉलो करता है वो उसकी मानंद होगा जिसने घर पत्थर पर बनाया। और मेरे अजीजों, यहाँ पर ही नहीं, मेरे और आपके मसीहा ने तो वादा किया मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। ईगल तो मैक्सिमम 20,000 फीट पर घर बना सकता है, लेकिन मेरे और आपके मसीहा ने, उसने कहा मैं तेरे बाप ने ऊपर घर बनाए हैं, महल बनाए हैं, जहां तू रहेगा, जहां तू रहेगी, जहां किसी चीज की खतरा नहीं है, ना आंधियों का खतरा है, ना तूफानों का खतरा है, ना मुसीबतें हैं, ना पानी है, ना सिलाब है। कोई चीज उस घर को हिला नहीं सकती, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई है। मेरी और आपकी चट्टान किस पर है, इस बात पे हम गौर करेंगे। ईगल का विजन है कि वो चट्टान पर घर बनाए। क्या मेरा और आपका घर कहां पे बना हुआ है? जोरदार ताली बजाएंगे इसलिए। कहां पर है? कहां पर है? परिंदे ने डिसीजन लिया है चट्टान पर, मैं और आप कहां घूम रहे हैं? ईगल छुपा कर अपने बच्चों को खाना देता है। That's other difference. बाकी सारे परिंदे कीड़ा मकोड़ा पकड़ते हैं और बच्चे के मुंह में डालते हैं। इसीलिए कई कीड़े जो है ना उनके गले में अटक जाते हैं। ईगल छुपा कर खाना अपने बच्चों को देता है। 3 महीने तक, एक्चुअली उससे पहले जब अंडे देते हैं, जब अंडे देता है ईगल, तो वो अगर फूड की हाजत के लिए अगर मेल फीमेल ईगल को जाना पड़ता है तो उसकी रिप्लेसमेंट में मेल ईगल उन अंडों पे बैठा रहता है। यहां पे मियां बीवी की यूनिटी की तरफ इशारा है। अगर एक ने कुछ करना है तो दूसरा उसकी रिप्लेसमेंट करता है। परों पे बिठाकर ट्रेनिंग देता है, और जब वो उड़ने के काबिल हो जाते हैं, ईगल घोंसला ही जो है तोड़ देता है। हमारी सोच है, हम सब की सोच है, बच्चों के लिए ये करके जाए, बच्चों के लिए। अब बच्चों को करने दें, बच्चों की एजुकेशन और उनके ऊपर फोकस करें। जिन बच्चों को अर्ली एज में सब कुछ मिल जाता है, सबसे ज्यादा खराब वो बच्चे होते हैं जो हार्डशिप में से नहीं गुजरते, जो मेहनत करके नहीं ऊपर आते, जिनको आते ही स्टेज मिलता है स्टेज से भाग जाते हैं। मैंने ट्रैश उठाने से इस चर्च में खिदमत शुरू की थी। ईगल घोंसले को तोड़ देता है ताकि बच्चे अपना घोंसला खुद बनाए। उनको इस कदर आपने काबिल करना है, बजाय इसके कि उनको अच्छे अच्छे फोन, अच्छी गाड़ियां या कोई घर लिया है, चलो जी है बच्चियां दे जाने। नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग कांसेप्ट। ये तो दुनिया का ख्याल है। खुदा का ख्याल कहता है बच्चे को ऐसा ट्रेन कर वो खुद घर बनाए। ईगल सारी उम्र एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं, मेल फीमेल, जब तक मौत उनको जुदा ना करे। ये इंसानी सोच उसमें पाई जाती है। विजन इज अ सक्सेसफुल लीडरशिप कैरेक्टर। विजन होना एक कामयाब लीडर की निशानी है। आम बंदे भी चाहते हैं हम लीडर हैं, हम लीडर हैं, लेकिन विजन ही कोई नहीं है। अगर विजन कोई नहीं है तो आराम से पीछे बैठ सकते हैं। अगर विजन है तो ये ईगल का विजन है। चट्टान पर रहे, चट्टान पर घोंसला बनाए, चट्टान पर बसेरा करे और चट्टान पर ट्रस्ट होप करे कि यही मेरा सब कुछ है। तो यही बात यशायाह ने भी, यही बात अय्यूब ने भी कही है, और यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से सेम ही कही थी कि वो इंसान जो पत्थर पर अपना घर बनाता है, चट्टान पर अपना घर बनाता है,
وہ گھر گرتا نہیں. اسی لیے اڑ جانا ہے. یسوع ناصری دی دلہن نے اڑنا ہے. جو دلہن میں شامل ہے وہی اڑیں گے. باقی جو تھوڑی بہت دعا کرتے ہیں نیڑے نیڑے اڑ کے ڈگ پینے آنا ہے. اڑ جانا ہے نیچے نیچے اڑ کے نا نولی کیونکہ پر کٹے ہوئے نے. اڑ جانا ہے. کلیسیا میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو چٹان پہ گھر بنانا ہے. زوردار تالی بجائیں. دوسرا جو اس کی کوالٹی ہے